इन दोस्तों स्वागत करता है आपको इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर में पढ़ लिए थे सिटीजनशिप, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप, और उसमें जो आर्टिकल था वो 5 से 11 तक का था। और उसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो कैसे नागरिकता लिया जाता है, 5 प्रकार की नागरिकता होती है लेने की, और कैसे नागरिकता समाप्त की जाती है, कौन सिटीजनशिप देता है, किसका अधिकार होता है उस पर, यह भी मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब चलिए बात करते हैं जो आता है पार्ट 3, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का पार्ट 3 या भाग 3 है, उसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन तो इसका है पार्ट 3 में इसका मौलिक अधिकार बताया गया है, यानी जो भारत के लोग हैं उनकी क्या-क्या फंडामेंटल्स राइट हैं, ये वो क्या-क्या कर सकते हैं भारत में, क्या-क्या उस पर पाबंदी है, ये भी इसमें बताया गया है। तो भाग 3 में तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। और ये रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाग 3, ठीक है। अब इसका जो इसका नाम है भाग 3 का मौलिक अधिकार, और इसमें जो आर्टिकल हैं 12 से 35 तक है आर्टिकल। तो आर्टिकल शुरू करते हैं 12, जो इसका मौलिक अधिकार की परिभाषा को बताता है। ये लिख लीजिएगा, मौलिक अधिकार की परिभाषा को बताता है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारे मौलिक हैं या मूल अधिकार जिसे कहते हैं, वो नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक मतलब जैसे ये लिख लीजिएगा, नैसर्गिक, ये हो गया नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक का मतलब ये होता है कि हम लोग को प्राकृतिक रूप से, यानी जब हम जन्म लेते हैं तभी से ये हमको फंडामेंटल राइट हमको मिल जाता है। तो उसे ही प्राकृतिक रूप से हमको ये मिलता है, क्योंकि ये जन्म के आधार पर मिल जाता है। और इस जन्म के आधार पर जो फंडामेंटल राइट मिलता है, ये देखिए किसी कोई इसे छीन नहीं सकता या कोई इसे दे नहीं सकता। ये फंडा भाई हम लोग का फंडामेंटल राइट क्या है, जन्म के आधार पे क्या है, जैसे कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बड़े होंगे, खेलेंगे, कहीं जाएँगे, नौकरी करेंगे, कमाएँगे, खाएँगे, यही सब तो है फंडामेंटल राइट। हम बोलेंगे, किसी किसी के सामने अपना विचार प्रकट करेंगे, तो यही तो है हम लोग का मौलिक अधिकार। अब कोई हमारा मौलिक अधिकार बंद कर देता है कि भाई तुम बोल नहीं सकते यहाँ पर, या यहाँ पर खा नहीं सकते, यहाँ पर ये नहीं कर सकते। तो उस दायरे में अगर होता है, नियम के विरुद्ध होता है, तो तब तो देखिए, अगर जहाँ पर नियम लगा है कि यहाँ पर ये करना मना है, तो वो तो सही है, वहाँ पर मौलिक अधिकार आपका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर देखिए जहाँ पर वो होता नहीं है, अगर आपका मौलिक अधिकार ऐसा किया जाए कि देखो यहाँ पर खा नहीं सकते, रह नहीं सकते, तो ये हम लोग का जैसा मौलिक अधिकार का हनन ही कहलाएगा। तो यही होता है, इसमें परिभाषा को बताया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। और इसे मूल अधिकार को ही, यानी मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्ट कहा जाता है। मैग्ना कार्ट, मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, मैग्ना मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लिख लीजिएगा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो मूल अधिकार है, ये किस देश से लिया गया है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ये लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में कहा गया कि मूल अधिकार का अल्पीकरण करने की विधि दिया गया है। यानी आर्टिकल 13 ये कब किया जा सकता है, जब आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी देश में लगाया जाता है, तब ये इसको अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि रोक लगाया जा सकता है, किसी के मूल अधिकार पर रोक लगाना, यही अल्पीकरण को बताता है। जैसे कि यदि हम हमारे मूल अधिकार ऐसे हैं, और हम वो अपना मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को प्रयोग कर रहे हैं, और सामने वाले बंदे का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उस पर प्रभावित डाल रहा है, तो इस पर हमारा मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है, अब अल्पीकरण किया जा सकता है। यही अल्पीकरण करने की विधि है, और ये प्रशासन करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गए। अब बात करेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल्स राइट, ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं वर्तमान में, 6 प्रकार के, जबकि पहले कितना था, 7 प्रकार का था। ये याद कर लीजिए, पहले 7 प्रकार का था। वो कौन कौन सा है, चलिए बात करते हैं। पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संस्कृति, यहाँ पर संस्कृति होगा, संस्कृति का अधिकार, ठीक है। अब आता है छठवां की बात करते हैं। छठवां क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार। तो यही जो संपत्ति का अधिकार है, ये 6
पहले 7 था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इसको हटाकर आर्टिकल 31 में रख दिया गया है। सॉरी, आर्टिकल 31 में नहीं, इसे इसे हटाकर आर्टिकल 300 में रख दिया गया है। ठीक है। अब 7वां जो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक यहाँ पे लिख दीजिए, और उपचार, उपचार मतलब इलाज ही होता है, उपचार का अधिकार। अब इसका जो ये आर्टिकल मूल अधिकार जो है, तो इसको तो हटा दिया गया, तो अब बचता कितना है, 6 प्रकार के बचता है। तो अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो है, समानता का अधिकार। समानता हम लोग पढ़े थे, समानता का अधिकार। तो इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, इसमें देखिए आर्टिकल्स जो दिया गया है, 14 से 18 तक आर्टिकल दिया गया है समानता का अधिकार में। 14 क्या कहता है, 14 जो अनुच्छेद है, ये कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब एक समान हैं। तो यानी समानता, जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि सभी एक समान होंगे। यानी इसमें ये कहा गया है कि विधि के समक्ष यानी कानून के सामने सभी नागरिक एक ही समान होंगे, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो सभी एक बराबर ही तौले जा सकते हैं। और ये व्यवस्था जो समानता का अधिकार लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि ये भी ध्यान रखिएगा, जो कानून के समान, जो कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था है, ये अमेरिका से लिया गया है। ये कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, जाति धर्म, जाति धर्म, वंश, जन्म स्थान। देखिए यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आपको नोट्स बनाना है। जन्म स्थान हो गया, के आधार पर या सार्वजनिक स्थान पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 15 ही बहुत ही खतरनाक है भाई। ये जो जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि भाई तू इस जाति का है, या मैं जैसे कहीं जाकर सार्वजनिक स्थान पर बैठ के कहता हूँ कि भाई मैं तो महाराणा प्रताप के वंश से आता हूँ, तो ये भी गलत होगा। या कोई किसी को अपसूचक अपशब्द बोल देता है, जैसे मान लीजिए जातिवाचक सूचक का शब्द प्रयोग करते हुए बोल देता है, तो वो आर्टिकल 15 के विरुद्ध हो जाता है और उस पर केस दायर हो सकता है। तो ये आर्टिकल 15 ही बहुत खतरनाक है। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, 16 ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब, ये लोक मतलब जनता, नियोजन माने के लिए योजना। ठीक है, योजना यानी जो लोक निर्वाचन है, यानी सरकारी नौकरी हो गया या कोई अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, उनके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था रखा गया है लोक नियोजन में। यानी जो सरकारी नौकरी हो गया, चाहे कोई लोक नियोजन में जो सरकारी सेक्टर है, उसमें पिछड़े वर्गों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के जाति के लोग हैं, उनके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना। अस्पृश्यता का अंत होना मतलब है, ये जो छुआछूत है, छुआ छुआछूत, ये जो छुआछूत की व्यवस्था है, ये समाज से खत्म होनी चाहिए। छुआछूत की व्यवस्था समाज से खत्म होनी चाहिए, ये आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, ये देख लीजिए। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत होना। उपाधि, मान लीजिए कोई आप उपाधि रखते हैं, उपाधि का अंत होना, यहाँ पर लिख लीजिएगा अंत होना, यहाँ पर कट का निशान मैंने लगा दिया हूँ, अंत होना। या मान लीजिए कोई व्यक्ति उपाधि धारण किया है, जैसे वो बादशाह कहता है कि मैं बादशाह खानदान से हूँ, तो मैं भी बादशाह हूँ, या मैं निजाम से हूँ तो निजाम हूँ, सूबेदार हूँ। तो ये ऐसे, ये उपाधि जो हो गया, ये क्या कहता है, ये इसका अंत होना चाहिए, ये किसी के पास नहीं होना भाई। जब आप जब पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, तो यानी कानून के समक्ष सभी एक समान होंगे, तो इसका भाई उपाधि से कोई मतलब नहीं होगा समाज में। तो इसका अंत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा भेदभाव आ सकता है। लेकिन शिक्षा सुरक्षा के आधार पर, लेकिन सुरक्षा जैसे सुरक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, या पद्म विभूषण दिया जाता है, तो और ये जो विदेशी उपाधि धारण करने की ये के लिए जो राष्ट्रपति हैं, उससे पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक टीचर हो गया, तो मुझे एक टीचर की उपाधि धारण दी जा सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। सॉरी, यहाँ पर टीचर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर टीचर हो गया, तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है। सुरक्षा के आधार पर कोई पुलिस है, तो उसको पुलिस का उपाधि, या कोई एसपी है, आईपीएस है, इसका उपाधि धारण दिया जाता है, किया जाता है। तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको कोई विदेश विदेश से
यानी कोई विदेशी कंट्री है, आपका कोई कोई उपाधि देता है कि भाई तुम ये हो, सुल्तान हो, ये हो, तो आप क्या कर सकते हैं, भारत में पूर्व राष्ट्रपति से इसकी अनुमति ले सकते हैं, तभी जाकर आप उपाधि वो धारण कर सकते हैं। तो आर्टिकल 18 ये कहता है। हो गया, हम लोग पढ़ लिए हैं समानता का अधिकार। 14 से 18 तक था, 14 से 18 तक था। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे अंदाज से, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ध्रुवा क्लास के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, और मुझे कांटेक्ट करने के लिए मुझसे तो फेसबुक इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, तो यहाँ पर जाइए। और हमेशा के लिए यही कहूँगा कि कीप लर्निंग, ऑलवेज ग्रोथ, सब्सक्राइब नाउ। जय हिंद, जय भारत।